कर्म, सुना होगा ना शब्द, अक्सर लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करेगा वैसा ही होगा, बुरे कर्म करेगा बुरा होगा, अच्छे कर्म करेगा अच्छा होगा, सुना होगा ना। दोस्तों कुछ सवाल पूछूंगा। एक शरीफ इंसान अपने परिवार के साथ तीरथ पे जा रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा परिवार मर जाता है। कहां है कर्म? एक डॉक्टर जो कम पैसों में या बिना पैसे लिए सैकड़ों हजारों पेशेंट्स की सेवा करता है, उनका इलाज करता है, उसको कैंसर हो जाता है, वो कैंसर से मर जाता है। कहां है कर्म? एक करप्ट ऑफिसर करोड़ों रुपए करप्शन करके लोगों को लूट के नाजायज फायदा उठा के कमा लेता है, वो अरबपति बन जाता है, उसके बच्चे ऐश करते हैं, वो ऐश करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखता है, बड़ा घर रखता है। और एक ऑनेस्ट ऑफिसर, उसको लोग फंसा देते हैं, उसके ट्रांसफर होते हैं, उसका जीना हराम कर दिया जाता है, उसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है। कहां है कर्म? कहां साबित हुआ इस कर्म का सिद्धांत? दोस्तों आप अपनी आंखें घुमा के चारों तरफ देखो, बहुत सारे ऐसे केस दिख जाएंगे जहां अच्छे कर्म करने वाले के साथ बुरा हो रहा है और बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा हो रहा है। दिखते हैं ना, क्योंकि ऐसा है। दोस्तों मैं ये मानता हूं कर्म और कुछ नहीं, आपकी डीड्स हैं जो आप कर रहे हो। जैसे आप अपनी लाइफ में आने वाले स्टिमुलाई से रिएक्ट कर रहे हो। किसी ने आपसे लड़ाई की, आपने अपने हिसाब से रिएक्ट किया। कोई परेशान इंसान आपके पास आया, आपने उनकी मदद किया नहीं की। आपके साथ कोई सरकमस्टांस, कोई सिचुएशन आ गए, कोई परेशानी आ गई, आपने उसमें किस तरीके से रिएक्ट किया। आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके मॉरल्स कैसे हैं। दोस्तों हर पल आप जो भी एक्शन कर रहे हो, बड़ा हो छोटा हो, जैसा भी हो, इमोशनल हो फिजिकल हो, वो सब कर्म है। ये है मेरे हिसाब से कर्म। दोस्तों कर्मों का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है। आप अच्छी चीजें कर रहे हो तो आप अच्छाई को ही अट्रैक्ट करोगे ना। आप किसी की मदद कर रहे हो तो वो इंसान आपकी इज्जत करेगा, हो सकता है ना भी करे, लेकिन उम्मीद है कि करेगा। आप अच्छे लोगों की संगति में रह रहे हो तो अच्छाई होगी ना। इस तरीके से आप अगर गलत काम कर रहे हो, रिश्वत खा रहे हो, तो पकड़े जाने का चांस है। ज्यादा हराम का पैसा आ गया तो उल्टी सीधी जगह लगाओगे, उल्टे सीधे लोगों की संगति में पड़ जाओगे, नेगेटिव वाइब्स आ गई, नेगेटिव होने के चांस बढ़ गए। तो दोस्तों ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जैसे कर्म कर रहे हो वैसी चीजों को, वैसे सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपने अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा, बुरा किया है तो बुरा ही होगा। ये कोई भी गारंटी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप प्रत्यक्ष इस दुनिया में देख सकते हो। दोस्तों कर्म दो टाइप के होते हैं, जैसा कृष्ण भगवान ने कहा है, निष्काम कर्म, सकाम कर्म। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि मुझे कुछ मिल जाए, अपनी तरफ से कर्म करते रहो। करियर बनाना है, पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि आपका करियर बन जाएगा उस फील्ड में या आप वो एग्जाम क्लियर कर दोगे। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जो होना है हो जाएगा। वक्त पे भरोसा रखो, अपनी तरफ से मेहनत करो। किसी की सेवा कर रहे हो तो ये मत सोचो कि उसके बदले भगवान आपको क्या क्या दे देगा। आपको अच्छा लग रहा है उस इंसान की सेवा करके, इसलिए उस इंसान की सेवा करो। और सकाम कर्म होता है जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आपके काम के बदले कुछ मिल जाए। आप ऑफिस जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, महीने में सैलरी मिल रही है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो काम करते हो कि आपको तनख्वाह मिल जाएगी, वो सकाम कर्म है। आप पढ़ाई कर रहे हो ये एक्सपेक्ट करके कि आप एग्जाम्स क्लियर कर दोगे या अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो सकाम कर्म है। आप किसी की सेवा कर रहे हो ये सोच के कि वो इंसान आपकी इज्जत करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा, वो सकाम कर्म है। तो ये दो तरीके के कर्म होते हैं दोस्तों। मैं प्रेफर करता हूं कि निष्काम कर्म करो। उससे क्या है, जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते ना, तो अगर कोई अच्छी चीज होती है तो आपको लगता है एक बोनस है, एक गिफ्ट है, और आप खुश हो जाते हो। कोई खराब चीज होती है, ये कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं, तो आपको दुख नहीं होगा। और आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे और कुछ नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आया, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि निष्काम कर्म करो। खाली कर्म करने के लिए जो बेस्ट चीज आप कर सकते हो वो करने के लिए कर्म को करो, बाकी सब वक्त पे, किस्मत पे, भगवान पे छोड़ दो। आप अच्छाई इसलिए करो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। लोगों की मदद इसलिए करो क्योंकि आपको खुशी होती है। पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि नॉलेज एक्वायर हो रही है, आपकी पढ़ाई करने की उम्र है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सीखना है।
यहां तक कि ऑफिस भी जा रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, तो जॉब इसलिए करो क्योंकि आपके सुपुर्द एक काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काम वो अच्छे से करना है, मन लगा के करना है। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, जो अर्निंग्स आएंगी वो आएंगी। तो दोस्तों, ये जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये फिजिक्स में तो एप्लीकेबल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये पूर्ण तरीके से लाइफ में एप्लीकेबल है। तो जब भी आप आगे से कोई कर्म कर रहे हो, ये सोच के करो कि आपको अच्छा लग रहा है या वो चीज सही है, आपके मॉरल्स उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए करो। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के मत करो, लाइफ में खुश रहोगे और लाइफ सही चलेगी। और सबसे बड़ी बात, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करोगे। किसी ने कम मेहनत करी, उसको ज्यादा रिटर्न मिल गया तो दुखी नहीं होगे, लाइफ को अनफेयर नहीं समझोगे। आप ये समझोगे कि जो होना था हो गया, मुझे उससे क्या मतलब, मैंने जो करना है वो मैं करूंगा या करूंगी। बात को समझ रहे हो ना? आपने बहुत मेहनत की और आपको सक्सेस नहीं मिली, कम मिली, और लोगों को उतनी मेहनत में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, तो आप विचलित नहीं होगे, क्योंकि आपने अपने कर्म किए। बाकी जो किस्मत ने देना था, वक्त ने देना था, दे दिया या नहीं दिया, आगे बढ़ोगे लाइफ में। लाइफ जीने का ये तरीका बिल्कुल सही है, मिनिमम एक्सपेक्टेशंस, मैक्सिमम एफर्ट्स। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।